स्नातक स्तर में राजनीति विज्ञान विषय ग्रहण कर प्रत्येक शिक्षार्थी को आलोचना चक्र श्रेणी कक्ष मध्य को स्वागत करुच्ची। आज विषय वस्तु भितर आम बीपीएससी 132 इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स भारतीय सरकार और राजनीति संपर्कित जो विषय आम आलोचना कर ब्लॉक 3 इंस्टीट्यूशंस अनुष्ठान गुड़िक संपर्क में आलोचना आरंभ कर। ब्लॉक 3 रे जो अनुष्ठान गुड़िक जहाँ संविधान सम्मत संविधान द्वारा स्वीकृत होती से अनुष्ठान गुड़िक संपर्क में वर्णना रही जो यूनिट 7 रे व्यवस्थापक सभा, यूनिट 8 रे कार्यपालिका, यूनिट 9 रे न्यायपालिका ये तीनोटी संस्था को रखा जाइए। आज आलोचना चक्र भितर आम यूनिट 7 मध्य आमको सीमित रखा लेजिस्लेचर व्यवस्थापक सभा। प्रथम आम व्यवस्थापक सभा, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनोटी अनुष्ठान विषय आमको जानवा पड़ो कारण ये तीनोटी संस्था सेपरेशन ऑफ पावर बा क्षमता पृथकीकरण तत्व आसी। तीनोटी जाक संस्था सरकार तीनोटी अंग एवं तीनोटी जाक अंगर भिन्न भिन्न काम। व्यवस्थापक सभा को आईन प्रणयन काम दि जाए, कार्यपालिका को आईन को कार्यकारी कर दायित्व दिखाई, विचार विभाग को आईन जोगाड़ी हिसाब से काम करने सुजोग दिखाई दायित्व दिखाई। तेणु थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर जो लॉर्ड मॉन्टेस्क्यू कथा सूचना देले राजनीति तत्व लक्ष्य थिला जे केही कहार कार्य हस्तक्षेप करेंगे नहीं। व्यवस्थापक सभा आईन प्रणयन कर जड़े आईन को कार्यकारी कर से कार्यपालिका हम और जो आईन जोगाड़ी हिसाब से काम कर से न्यायपालिका। तेणु तीनोटी जाक अंग कार्यकारी है कहीं कहार कार्य हस्तक्षेप न करने परिस्थिति निश्चित भाव में व्यक्ति स्वाधीनता अक्षुण्ण रहे। यह लक्ष्य सेपरेशन ऑफ पावर एवं जहाँ उपरे अमेरिका संविधान संपूर्ण भाव में पर्यवेसित। किंतु अमेरिका जो शासन व्यवस्था अच्छी क्षमता पृथकीकरण तत्व उपर आधारित है से शासन व्यवस्था को आम राष्ट्रपतीय शासन व्यवस्था कही था। किंतु इंग्लैंड रे जो शासन व्यवस्था चली से शासन व्यवस्था हूँ संसदीय शासन व्यवस्था। तेणु लेजिस्लेचर कहला बेले आमको दुई प्रकार व्यवस्था भीतर लेजिस्लेचर को विचार को नवाक पड़ो। गोटे संसदीय शासन व्यवस्था व्यवस्थापक सभा एवं गोटे राष्ट्रपतीय शासन व्यवस्था व्यवस्थापक सभा। राष्ट्रपतीय शासन व्यवस्था व्यवस्थापक सभा, कार्यपालिका और न्यायपालिका संपूर्ण भाव में परस्पर ठार पृथक। किंतु संसदीय व्यवस्थार व्यवस्थापक सभा, कार्यपालिका ये दुई जन मध्य अंतर संपर्क रही। व्यवस्थापक सभार सभ्य मान भितर कार्यपालिका राजनैतिक कार्यपालिका वास्तव कार्यपालिका तैयारी होती एवं व्यवस्थापक सभा प्रति समानंकर आस्थाभाजन रही, दायित्वशीलता रही एवं जितेबाला पर्यंत से व्यवस्थापक सभा प्रति आस्थाभाजन समान रही, दायित्वशीलता रही से पर्यंत से क्षमतार रही पार्छ। तेणु व्यवस्थापक सभा एवं कार्यपालिका ये दुईटा परस्पर मध्य अंतर संपर्क प्रतिष्ठा करी संसदीय व्यवस्था कार्य निर्वाह कर। तेणु आज जो आलोचना आम आरंभ कर आलोचना भितर आम व्यवस्थापक सभा को भारतीय परिप्रेक्षी एक संसदीय परिवेश भितर परिस्थिति भितर संसदीय कार्यपालिका कार्यकारिता भितर तार मूल्यांकन करवा तार व्यवच्छेद करवा एवं व्यवस्थापक सभा जहाँ भारत में काम करुच्ची निश्चित भाव में पूरा लोक मानकर प्रतिनिधित्व को स्वीकृति करुच्ची। कारण गोटे गणतांत्रिक व्यवस्था जितेबाला पर्यंत लोक मैंने शासन क्षेत्र में अंशग्रहण सुविधा पाई ना से पर्यंत से शासन व्यवस्था को समान गणतंत्र बोली कहबे ना। तेणु जो लोक मानकर अंश थाए जो शासन व्यवस्था लोक मानकर अंश थाए गणतांत्रिक व्यवस्था वेयर एवरीवन हैज ए शेयर। तेणु ये शेयर आसो कौटू अंशग्रहण मान भितर मूल्यबोध भितर भावना भितर आसो केमती लोक भितर ना से जिते शासन प्रक्रिया अंशग्रहण करेंगे एवं शासन प्रक्रिया अंशग्रहण कर यहाँ हूँ गोटे मध्यम जे जेहेतु आम एभली गोटे गणतांत्रिक व्यवस्था अच्छा जहाँ प्रत्यक्ष नुहे परोक्ष गणतंत्र प्रतिनिधि मान माध्यम लोक मैंने शासन प्रक्रिया अंशग्रहण कर निर्वाचित प्रतिनिधि माध्यम लोक मैंने शासन प्रक्रिया अंशग्रहण कर से निर्वाचित प्रतिनिधि मान को नहीं व्यवस्थापक सभा गठित। केंद्र स्तर में व्यवस्थापक सभा, राज्य क्षेत्र में भी व्यवस्थापक सभा अच्छी जहाँ को आम विधानसभा विधान परिषद ना जानी एवं केंद्र जो व्यवस्थापक सभा भारत में अच्छी संसद ना जानी जार दुईटा गृह गोटा को आम राज्यसभा कहते गोटा को आम लोकसभा कहते।
तेणु लेजिस्लेचर बा व्यवस्थापक सभा गोटे मिनी नेशन कहले भूल हम ना। साधारणतः कह जाए मिनी नेशन अर्थात लोक मानकर पूरा से समावेश घटी किंतु प्रत्यक्ष भाव में नुहे लोक निर्वाचित लोक प्रतिनिधि मानक नहीं व्यवस्थापक सभा गठित। तेणु समय व्यवधान 5 वर्षर व्यवधान भितर लोक माने प्रतिनिधि बाछुचंती स्वाधीन भाव में एवं लोक मानकर निर्वाचित प्रतिनिधि मानक नहीं व्यवस्थापक सभा केंद्र एवं राज्य में अलग अलग परिस्थिति गठित होउछि। तेणु भारत संविधान रे ये जो व्यवस्थापक सभा रही काम करुछि ताहा संसदीय व्यवस्थापक सभा मूलरू आम आलोचना कले एवं ताहा भारतीय संविधान 5म खंड रे 79 रु 122 धारा मध्य वर्णित होइछि। From Article 79 to 122 of the Indian Constitution, placed in Part 5 of the Indian Constitution, provides for the organization, the functions, and everything relating to the relationship between the legislature and executive in the body polity of India. तो भारत राजनीतिक व्यवस्था भितर संविधान खंड 5म खंड एवं 79 रु 122 धारा यह संसद कथा सूचित करुछि। ये संसद कथा हमें आलोचना कला बेले संसद को दायित्व दिया है आईन प्रणयन करने। तेबे इठी प्रश्न आसुछि जे 1950 मसीहा परे संविधान तैयारी हला परे ये संसद प्रथम निर्वाचन परे 51 मसीहा 52 मसीहा प्रथम निर्वाचन परे एप्रिल मासरे 1952 मसीहा एप्रिल मासरे ता कार्यारंभ करथिला। तेबे 47 मसीहा हम स्वाधीनता पाइले 50 मसीहा संविधान कार्यकारी हला सेतबेले पर्यंत कोन व्यवस्थापक सभा नथिला। तेबे केवली भाबरे आईन प्रणयन होतला भारतर। पुणी प्रश्न आसीबो जे 52 पर्यंत या केवली भाबरे पूरा 5 वर्ष धरि की 40 रु 52 केवली भाबरे भारत रे आईन प्रणयन प्रक्रिया चलीथिला कि भारतर व्यवस्थापक सभा रूपे काम करूथिला ना। एठी सूचित कर दबा को चाहूछि जे हम प्रथम जेतबेले आरंभ करथिले आलोचना हमर आरंभ करथिले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कथा शासन विधायक सभा कथा सेते गोटे व्यवस्था रहिथिला जे जेतबेले पर्यंत नुआ संविधान प्रणयन होई नाही व्यवस्थापक सभा नुआ भाबरे कार्यकारिता तार आरंभ करी नाही सेतबेले पर्यंत कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वा शासन विधायक सभा ताहा हमर व्यवस्थापक सभा रूपे काम करिवो। तो से दृष्टिकोण भारत रे शासन विधायक सभा तार कार्यारंभ करुथी जो शासन विधायक सभा 46 मसीहा परे जतबेले निर्वाचित हो सारा पर गठित हो सारा पर स्वाधीनता पाइला पर्यंत से तो काम करुथिला साधारण कथा तो स्वाधीनता पाइला परे मध्य ताहा देतो भूमिका रे रहिला अर्थात संविधान प्रणयन करिवार दायित्व भी नेला यारे व्यवस्थापक सभा रूपे मध्य कार्य संपादन कला। तेणु से दृष्टिकोण जे आम बिना व्यवस्थापक सभा काम करना 1952 मसीह नूतन भाव में या प्रथम संसद पर्यंत 52 मसीहा एप्रिल मास पर्यंत आम बिना संसद रे काम करना बिना व्यवस्थापक सभा काम करना आम काम कर जो शासन विधायक सभा सी भी निर्वाचित प्रतिनिधि मान गठित होता है से निर्वाचित प्रतिनिधि माने भारत संसद रूपे व्यवस्थापक सभा रूपे कार्य संपादन करते। अमेरिका रे जो संसदीय व्यवस्था रही से संसदीय व्यवस्था रे काम करू नाही लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव समान परस्पर ठार अलग रोच किंतु एठी आमे एग्जीक्यूटिव को ए लेजिस्लेचर भितर बाछुचंती मंत्री टीए जे होउची प्रधानमंत्री जे होउची जहा ऊपर शासन क्षमतार वास्तव उपयोगिता निर्भर करूची जहा माध्यम रे करा जाउची आमे आलोचना माध्यम रे से भितर को जिबा। तो इस सेति पई से दायित्वशील रहउची कहा पाखरे दायित्वशील रहउची ना इनडायरेक्टली कहिले तो निश्चित भाव में से लोक मान पाखरे कण पुणी 5 वर्ष पर लोक पाखु जिवो वोट मागिवो समान समर्थन ऊपर तार स्थिति निर्भर करूची से सदस्य किंतु प्रत्यक्ष भाव में समान दायित्व से रियल एग्जीक्यूटिव दैट इज रेस्पोंसिबल टू द लोअर हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर आमे वर्तमान नबा अपर हाउस लोअर हाउस रो कथा। तेणु निम्न सदन जोटा रहिला लोकसभा रहिला ता निकट से उत्तरदायी होची एवं से उत्तरदायित्वशीलता लेजिस्लेचर प्रति तार उत्तरदायित्वशीलता प्रतिपादन करूची जे लोक मानकर निर्वाचित प्रतिनिधि मानक प्रति उत्तरदायित्वशीलता निश्चित भाव में गणतंत्र एक शुभ परिकल्पना अटे बा शुभ प्रतीक अटे। पार्लियामेंट कथा आलोचना कला बेले आम भितर जीके रे भी क्वेश्चन बहुत बड़े पड़े भारतीय संसद काहाको नै गठित सीधा सड़क भाव में आम कहि दियंती साधारण लोकटी भाबी दिए जे दीटा तो गृह बायकैमरल सिस्टम गोटे व्यवस्थापक सभार दीटा नीति रही
व्यवस्थापक सभा यूनिकैमराल हो पारे, एक सदनीय हो पारे, बा यूनिकैमराल परिवर्ते बाइकैमराल मध्ये हो पारे, बा द्विसदनीय बोली मध्ये ताको कहिथांती। तेणु जोटी गोटिए सदन थाए, गोटिए गृह थाए, ता एक सदनीय व्यवस्थापक सभा, जोटी दीटा जाक गृह थाए, उच्च सदन निम्न सदन दीटा गृह थाए, तेबे से जगह ताको हम द्विसदनीय नीति बोली कहिथांती। तो बाइकैमराल लेजिस्लेचर सिस्टम को भारत में ग्रहण करा जायछि, अर्थात भारत में लोकसभा राज्यसभा नाम दीटा गृह रही। किंतु आमको जो प्रश्न पचरा जाए कि हाउ द इंडियन पार्लियामेंट इज कंसिस्टेड ऑफ, केमिति एटा गठित हेछि, जदि हमको प्रश्न करा जाए तार कंपोजिंग एलिमेंट किए, तबे से क्षेत्र में आमे खाली लोकसभा राज्यसभा को कहले हबनी। प्रेसिडेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द यूनियन लेजिस्लेचर। जो पार्लियामेंट रहिला, केंद्रीय व्यवस्थापक सभा रहिला, तार अविच्छेद्य अंग हेले भारतर राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा ए तीन जन को नहीं भारतीय संसद गठित। तेणु राज्य राष्ट्रपति को छाड़देले केवल दीटा गृह को लेकिन बाइकैमराल हाउस दीटा गृह को लेकिन संसद गठित नुहे। तेणु आम भर जो साधारणतः सन्देह थाए जे आमे खाली दीटा जाक गृह कथा कही संसद कथा कही, नो प्रेसिडेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट, भारतर संसदर से अविच्छेद्य अंग। एवं आमे मध्य हम आलोचनार शेष आड़क रखिछन्ति पावर्स फंक्शन परे जे राष्ट्रपति कोभଳି भाबरे संसद सहित संपर्कित, ताको निर्दिष्ट भाबरे मध्य सेठी आमे विस्तृत आलोचना करिबा पावर्स फंक्शन बळे बारंबार। किंतु ता भितरे मध्य शेष आड़क आमे स्पष्ट भाबरे रखिछन्ति राष्ट्रपतिଙ୍କର संसद सहित संपर्क। एठी जो दीटा गृह रहिला, दुईटा जाक गृह मध्यरु राज्यसभा होची काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा, एवं लोकसभा होची हाउस ऑफ पीपल। ये हाउस ऑफ पीपल और काउंसिल ऑफ स्टेट दीटा ना लेखा ही संविधान में नाम सही नाम रे मध्य परिचित हला। किंतु 1954 मसिया रे कैबिनेट रे एक स्वतंत्र प्रस्ताव गृहीत हला, एवं जहा फल रे 1954 मसिया ठारू ए हिंदी शब्द दुईटा राज्यसभा एवं लोकसभा ए शब्द दुईटा जोग करा गला ता सहित। तेणु ता पूर्व मूल संविधान रे केवल काउंसिल ऑफ स्टेट्स राज्यसभा को सूचित करुवा काउंसिल ऑफ स्टेट्स एवं लोकसभा को सूचित करुवा हाउस ऑफ पीपल ए दीटा ना थिला। 1954 मसिया रे कैबिनेट माध्यम रे प्रस्ताव गृहीत करा जाई दुईटा हिंदी शब्द सहित जोग करा गला, जो राज्यसभा एवं लोकसभा सूचित है। आमे गोटे गोटे गृह को नबा। प्रथमे आमे राज्यसभा कथा आलोचना कले बेले काउंसिल ऑफ स्टेट्स कथा कहला बेले आम भितरे प्रश्न आसी निश्चित भाव में जे राज्यसभा रे केते जन सभ्य रहिबे, से माने केउठुरु निर्वाचित हेबे, एवं राज्यसभा रो कार्यकाल केते दिन, ये सब प्रश्न आम भितरे आसी साधारण भाव में। राज्यसभा विषय आलोचना कला बेले राज्यसभा को आमे सेकंड चैम्बर ऑफ बा हाउस ऑफ एल्डर्स बोली कहिथां। आकु काहे कि हाउस ऑफ एल्डर्स बा वयस्क मानकर सदन बोली आकु काहे कि कहै जाय ना, सेठी रहिछि प्रश्न जे हाउस ऑफ एल्डर्स आकु कहै जिबार कारण होछि लोकसभा सभ्य होबा पई सर्वनिम्न बयस 25 वर्ष होइतिबा बेले राज्यसभा सभ्य होबा पई सर्वनिम्न बयस 30 वर्ष। तेणु राज्यसभा जो मैंने सदस्य थांती से वयस्क, राज्यसभा जो अभिज्ञता संपन्न लोक मैंने थांती से माने राजनीति रे प्रखोत, शासन नीति रे सेमानकर अभिज्ञता प्रबल थाए, एवं सेमानकु जेहेतु एठी 30 वर्ष सर्वनिम्न बयस, सेठी 25 वर्ष सर्वनिम्न बयस, एठी टिके वयस्क सदस्य माने रहिथिबारु आको हाउस ऑफ एल्डर्स बोली वयस्क मानकर सदन बोली कुआ जाय। द्वितीय रे सेकंड चैम्बर काहे कि कुआ जाय ना, फर्स्ट चैम्बर रे लोकसभा को आमे फर्स्ट चैम्बर रे रखिछंती जोठी लोकमान को द्वारा प्रत्यक्ष भाव में निर्वाचित प्रतिनिधि माने रहिथांती। याकु सेकंड चैम्बर कहिछंती, सेकेंडरी नुहे, दिस इज द सेकंड चैम्बर, राज्यसभा इज द सेकंड चैम्बर बट नॉट ए सेकेंडरी चैम्बर। यह एक द्वितीय गृह किंतु गौण गृह नुहे, मूल्यहीन गृह नुहे, आर गुरुत्व रही। तेणु राज्यसभा को आम खाली सेकंड चैम्बर हिसाब से ये ग्रहण कर लोकसभा फर्स्ट चैम्बर कहीं इट इज कंसिस्टेड ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। लोक मान द्वारा प्रत्यक्ष भाव में निर्वाचित प्रतिनिधि मान को नहीं लोकसभा गठित होता बेले प्रथम चैम्बर लोक मान प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व से रोची। एटा द्वितीय चैम्बर एठी राज्य मान प्रतिनिधित्व रोची, एवं राज्य व्यवस्थापिक सभार सभ्य माने समाने राज्यसभा सभ्य मान को निर्वाचित करके पठाउछथि। राज्यसभा भारतीय संविधान रे जो सीट गुडा को दिया है राज्यसभा को जो 250 मेंबर रहिबे बोली व्यवस्था रही, एवं 250 को जो भाव में विभक्त कराई केते जन निर्वाचित हेबे राज्य मान को, केंद्र शासित अंचल मान को, एवं केते जन राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत हेबे से संपर्क रे भारतीय संविधान शेड्यूल 4 रे चतुर्थ अनुसूची रे सूचना रही। तेणु इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो भारतीय संविधान रो शेड्यूल 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ द सीट अलॉटमेंट, केते को राज्य को केते सीट दिया है जनसंख्या आधार रे दिया जाय छै, एवं ओडिसा रो सदस्य संख्या राज्यसभा रे 10 रही जनसंख्या आधार रे।
ତେଣୁ ଲୋକସଭା ତେଣୁ ରାଜ୍ୟସଭାର ମୋଟ ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛନ୍ତି 250। ଏ 250 କୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ଆମେ ବିଭକ୍ତ କରିବା 238 ଆଉ 12। 238 ଜଣ ସଭ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ୟୁନିୟନ ଟେରିଟୋରୀ ଯୋଉଗୁଡାକ ରହିଲା ବା जो राज्य व्यवस्थापक माने रहिले सेमानक द्वारा 238 जन सभ्य निर्वाचित होउछथि एवं अवशिष्ट जो 12 जन रहिले से 12 जन दे आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति समान को मनोनयन करूछंती एवं राष्ट्रपति जो मान को मनोनयन करूछंती से माने होउछंती कला संस्कृति साहित्य क्षेत्रर ख्याति संपन्न व्यक्ति। तो जो क्रीड़ा विभिन्न सामाजिक क्षेत्र रे क्रीड़ा क्षेत्र रे हो साहित्य क्षेत्र रे हो संस्कृति क्षेत्र रे हो जो माने राजनीति सहित संपृक्त होबा को चाहंतिनी निर्वाचन प्रक्रिया रे जो माने शामिल होबा को चाहंतिनी सेही मानकर अभिज्ञता सेही मानकर आलोचना समानकर अंशग्रहण राजनीतिक अंशग्रहण विचार अंशग्रहण गुरुत्व को विचार को नहीं राष्ट्रपति 12 जन सदस्यों को मनोनीत करिथांती राज्यसभा। वर्तमान जदि आमे देखिबा वर्तमान आज जेतोळे आमे आलोचना करूछंती आज हाउस ऑफ जो काउंसिल ऑफ स्टेट रे बा राज्यसभा रे 245 जन सभ्य अछंती एवं 245 जन सभ्यक भितर 238 जन सभ्य होछंती राज्य मानकर 4 जन सभ्य होछंती यूनियन टेरिटोरी एवं 12 जन सभ्य होछंती राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। तेणु 229 4 एवं 12 245 जन सभ्य वर्तमान राज्यसभा रे वर्तमान परिस्थिति रे रहिछंती एवं ए जो रिप्रेजेंटेटिव माने निर्वाचित हो राज्यसभा को जाउछंती समाने केमती बचा जाउछंती ना केंद्र शासित अंचल बा राज्य व्यवस्थापक सभार निर्वाचित प्रति सभ्य माने मनोनीत सभ्य होबो नाही निर्वाचित सभ्य माने गोटे निर्वाचक मंडली गठन करंती एवं संपृक्त राज्य पई समाने सभ्य निर्वाचन करिथांती। तो ओडिसा रो जो 10 जन सभ्य जिबे से 10 जन को किए निर्वाचन करिवो ना समान को निर्वाचित करिवार दायित्व होची राज्य व्यवस्थापक सभार जो निर्वाचित प्रतिनिधि माने 147 सामर्थ्य के मनोनयन व्यवस्था नहीं तेणु राज्य व्यवस्थापक सभार राज्य विधानसभार 147 जन ओडिशा क्षेत्र रे 147 जन निर्वाचित प्रतिनिधि मान को गठित निर्वाचक मंडली ओडिशा पई जो निर्धारित सभ्य संख्या रही 10 समान को निर्वाचित करके पठेबे। तेणु केंद्र शासित अंचल एवं राज्य पई राज्य गुडी को जो 238 जन आसीबा पई जो व्यवस्था रही ताई भली भाबरे परोक्ष भाबरे लोक मानक द्वारा एवं प्रत्यक्ष भाव राज्य व्यवस्थापक सभा द्वारा निर्वाचित सभ्य मान को एठी हमको मन रखिया को पड़िबो जे ओनली द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड द असेंबलीज ऑफ यूनियन टेरिटोरीज तेणु केवल निर्वाचित प्रतिनिधि मनोनीत प्रतिनिधि से स्थान पाइबे नाही एवं वर्तमान तीनोटी जो केंद्र शासित अंचल स्थानीय ए भितर स्थान पाइछंती दिल्ली पुडुचेरी आगु थिले एवं जम्मू काश्मीर विभाजन जो राज्य पाहर जाई ताहा जेतबळे केंद्र शासित अंचल रे परिणत हला वर्तमान दिल्ली पुडुचेरी और जम्मू काश्मीर रे तीनोटी जाक यूनियन टेरिटोरी तंकर राज्यसभा को सभ्य मनोनयन करिवार क्षमता रखिछथि एवं जो माने हमर 2009 मसिया रे गोटे संशोधन करा गला संविधान रे एवं से 2009 मसिया रो व्यवस्था अनुसार वर्तमान जे कोनसी लोक भारतर जेकोसी राज्य से राज्यसभा निर्वाचन लड़ी पार निर्वाचित हो पार आगुरी 2009 मसीहा पूर्व किसी बाधा थिला संवैधानिक उल्लंघन से किंतु संशोधन करागला एवं व्यवस्था करा जायछि वर्तमान जेकोसी भारतीय नागरिक जेकोसी राज्य राज्यसभा प्रार्थित्व जाहिर करि परिबो उपस्थापन करि परिबो एवं निर्वाचित हो पार। तो राष्ट्रपति जो मनोनयन जो मान को कले समान को विभिन्न क्षेत्र रु आनिले एमाने मध्य विभिन्न राज्य एवं केंद्र शासित अंचल रु आसिले एवं समानकर काम कोन ना समानकर काम होची सेकंड चैम्बर रो काम होची बा जो अपर चैम्बर रो काम होची बा बाइकैमरल सिस्टम रो ए गृहटार काम होची टू गिव रिप्रेजेंटेशन टू द स्टेट्स इन द फेडरल सिस्टम। भारत होची गोटे संघीय राष्ट्र एवं संघीय राष्ट्र रो गोटे उपादान होची जे केंद्र एवं राज्य स्तर रे दीटा सरकार रही तेणु केंद्र और राज्य स्तर में दुईटी सरकार मध्य समन्वय रक्षा करने राज्य मान को किए प्रतिनिधित्व कर केंद्र व्यवस्थापक सभा ना राज्य मान को प्रतिनिधित्व करने बाइकैमरल सिस्टम हूँ गोटे एलिमेंट ऑफ फेडरलिज्म संघीयवाद गोटे उपादान हूँ द्विसदनीयता एवं द्विसदनीयतार राज्यसभा को भारत में से दायित्व दिखाई तेणु राज्यसभा डजंट रिप्रेजेंट द पीपल डायरेक्टली राज्यसभा गिव्स रिप्रेजेंटेशन टू द स्टेट्स पर्टिकुलरली तो निर्दिष्ट भाव में राज्यसभा
ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟସଭା ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଲୋକସଭା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱର ସୁଯୋଗ ଦଉଛି, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ସେଠି ରହିଲେ, ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭା ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱର ସୁଯୋଗ ଦଉଛି, କାରଣ ରାଜ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଏହି ରାଜ୍ୟସଭାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କଥା ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କଥା ଆଲୋଚନା କଲା ବେଳେ ରାଜ୍ୟସଭାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ହେଉଛି ପ୍ରାୟ ସ୍ଥିର ବୋଲି କହିଲେ ଭୁଲ ହବ ନାହିଁ, ସେମି ପରମାନେଣ୍ଟ ହାଉସ ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ କହିଥାନ୍ତି, ଅର୍ଦ୍ଧସ୍ଥାୟୀ ସଂଘ ବୋଲି ତାକୁ ଅର୍ଦ୍ଧସ୍ଥାୟୀ ଗୃହ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଅର୍ଦ୍ଧସ୍ଥାୟୀ ଅର୍ଥ କଣ, ସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ, ଅର୍ଦ୍ଧସ୍ଥାୟୀ କଣ ନା ପ୍ରତି 2 ବର୍ଷରେ ଏହାର 1/3 ସଭ୍ୟ ଅବସର ନିଅନ୍ତି। ଇନ୍ ଏଭ୍ରି 2 years 1/3 of its member retire। ତେଣୁ ପ୍ରତି 2 ବର୍ଷରେ ଏହାର 1/3 ସଭ୍ୟ ଅବସର ନିଅନ୍ତି, ଏବଂ ତେଣୁ ଯଦି ବିଚାର କରିବା ଗୋଟେ ସଭ୍ୟ ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ରହିଲା, ମଝିରେ ଛାଡ଼ିଲା ନାହିଁ, ସଭ୍ୟ ପଦ ଛାଡ଼ିଲା ନାହିଁ, ତେବେ ତା କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କେତେ ଦିନ ହବ ନା ଗୋଟେ ସଭ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ, ରାଜ୍ୟସଭାର ଗୋଟେ ସଭ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 6 ବର୍ଷ ହବ। ତେଣୁ ଏଠି ରାଜ୍ୟସଭାର ଟେନ୍ୟୁର କହିଲେ ରାଜ୍ୟସଭା ଇଜ ସେମି ପରମାନେଣ୍ଟ ହାଉସ, ଗୋଟେ ଅର୍ଦ୍ଧସ୍ଥାୟୀ ସଂଘ ବା ସ୍ଥାୟୀ ସଂଘ ବି କେତେକ ଜାଗାରେ ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି, ଏବଂ ଏ ଗୃହର ପ୍ରତି 2 ବର୍ଷରେ 1/3 ସଭ୍ୟ ଅବସର ନେଉଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟସଭା ମୂଲ୍ୟହୀନ ନୁହେଁ ବୋଲି ମୁଁ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହିଲି, ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ ବଟ୍ ନଟ୍ ଏ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ହାଉସ। କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ରିଭ୍ୟୁଇଂ ଚେମ୍ବର ହିସାବରେ ରିଭାଇଜରୀ ପାୱାର ଆର ବହୁତ ରହିଛି, ରିଭ୍ୟୁ କରୁଛି, ପୁନର୍ବିଶ୍ଳେଷଣ କରୁଛି, ପୁନରାଲୋଚନା କରୁଛି। ତେଣୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭାରେ ଜଣକ ପାଖରେ ଯଦି ଆଇନ ପ୍ରଣୟନର କ୍ଷମତା ରହିଯାଆନ୍ତା, ସେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତା ଏବଂ ଭୁଲ ଭଟକା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତା ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ, କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ପାଆନ୍ତା, କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱର ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତାନି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ବ୍ୟାପକ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଦିଆହେଇକି ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଯୋଉ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଛି, ଅଭିଜ୍ଞତା ସମ୍ପନ୍ନ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଛି, ସେ ସଭ୍ୟମାନେ ରିଭ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକସଭାର ତାର କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀକୁ, ଯୋଉ ଆଇନ ଆସୁଛି ସେଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ପାଇଁ, ସେଥିରେ ରିଭିଜନ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ଯଥେଷ୍ଟ ସୁଯୋଗ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ରହିଛି। ଏବଂ ତା ଛଡା ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ କାମ ଅଛି, ଲୋକସଭା ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ନ ହଉ, ଲୋକସଭା ବଡ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁ, ତେଣୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଏ କାମକୁ ଇନିସିଏଟ କରିବା ପାଇଁ ବା ଲେଜିସ୍ଲେସନକୁ ଇନିସିଏଟ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟସଭାର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। ତା ସହିତ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଏନିଥିଙ୍ଗ କନସର୍ନିଂ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ which affects the state, ଯାହା ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ଯେକୌଣସି ଘଟଣା ତାହା ରାଜ୍ୟସଭାରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ହବ, ରାଜ୍ୟସଭାରେ ସହମତି ମିଳିବ, ରାଜ୍ୟସଭାର ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିବ, ତାପରେ ଯାଇକି ତାର ରୂପାୟନ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କୁହାଯାଇପାରେ, ଯଦି କୌଣସି ବିଷୟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକାରୁ ରାଜ୍ୟ ତାଲିକାକୁ ନେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକାରେ ବିଷୟ ରହିଛି, ରାଜ୍ୟ ତାଲିକାରେ ବିଷୟ ରହିଛି, ଆମେ କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକାର ଗୋଟେ ବିଷୟ ରାଜ୍ୟ ତାଲିକାକୁ ନେବା, ରାଜ୍ୟ ତାଲିକାର ଗୋଟେ ବିଷୟ କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକାକୁ ଆଣିବା, ଯଦି ଏଇଭଳିଆ କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସିଲା ବା ରାଜ୍ୟର ହାଇକୋର୍ଟକୁ ନେଇକି କୌଣସି ବିଚାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସିଲା, ରାଜ୍ୟର କ୍ଷମତାକୁ ସଂକୁଚିତ କରିବା ପାଇଁ, ଆର୍ଥିକ କ୍ଷମତାକୁ ସଂକୁଚିତ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆସିଲା, ତେବେ ତାହା ରାଜ୍ୟସଭାର ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ହବ, ରାଜ୍ୟସଭାରେ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯିବ ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭାର ସ୍ୱୀକୃତି ସହ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଲୋକସଭା ନାହିଁ, ଡିଜଲ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି, ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ଦରକାର ପଡ଼ିଲା, ଆମେ ନବା ଟିକେ ପରେ ଆଲୋଚନା ଭିତରକୁ ଗଲାବେଳକୁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଭିତରକୁ, ଯଦି ଲୋକସଭା ନାହିଁ, ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଦେयर ଇଜ ଡିଜଲ୍ୟୁସନ ଅଫ ଲୋକସଭା, ତେବେ ସେଠି କେମିତି ଭାବରେ ଅନୁମୋଦନ କରାଯିବ ଜାତୀୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି। କାରଣ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ 352 ଧାରାରେ ଜାତୀୟ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି, ତେଣୁ ତାହା ଗୃହୀତ ହେବା ଦରକାର, ଅନୁମୋଦିତ ହେବା ଦରକାର ସଂସଦ ଦ୍ୱାରା, କିନ୍ତୁ ସଂସଦର ଗୋଟିଏ ଗୃହ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଇଟ୍ ଇଜ ଡିଜଲ୍ଭ। କାରଣ ଲୋକସଭା ଡିଜଲ୍ଭ ହେଇପାରିବ, ଭଙ୍ଗ ହେଇପାରିବ, ତା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପୂରିବା ପୂର୍ବରୁ ଲୋକସଭାକୁ ଭାଙ୍ଗି ସ୍ଥାନୀୟ ନିର୍ବାଚନ ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ଯଦି ସେଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି, ତେବେ ରାଜ୍ୟସଭାର ଆପ୍ରୁଭାଲ ଯଦି ଆସିଗଲା, ତେବେ ଲୋକସଭା ଗଠିତ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ଯୋଉ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ତାହା ବଳବତ୍ତର ରହିବ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ତେଣୁ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ତାର ଭୂମିକା ରହିଛି, ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ରୂପାୟନ କରିବାରେ ଭୂମିକା ରହିଛି, ଏବଂ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ କ୍ଷମତା ଦିଆଯାଇଛି, ସେ କ୍ଷମତାରେ କୌଣସି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଯଦି ଅନ୍ୟାୟ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବାଧା ରୋକ ଆଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟସଭାର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। ଆମେ ତାପରେ ଲୋକସଭାକୁ ଯିବା। ଲୋକସଭା ହେଉଛି ଫର୍ଷ୍ଟ ଚାମ୍ବର, କିନ୍ତୁ ହାଉସ ଅଫ ପିପଲ, ଲୋକସଭାରେ ଯୋଉ ପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତା ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଲୋକସଭାର ସର୍ବାଧିକ ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନର ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଘଟଣା ପରେ, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୋଉ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ତା ବିଭାଜନ ପରେ, ୟୁନିୟନ ଟେରିଟୋରୀ ହେଲା ପରେ ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି, ଲୋକସଭାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 550 ଜଣ ସର୍ବାଧିକ ସଭ୍ୟ ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି।
ये 550 जन भितर 530 जन सभ्य राज्य मान 20 जन सभ्य यूनियन टेरिटोरी आसिबे। तो 530 मेंबर्स फ्रॉम स्टेट्स डिफरेंट स्टेट्स भारत राज्य मान भितर एवं 20 जन सभ्य केंद्र शासित अंचल मान आसिबे। मोट सभ्य संख्या 550 रु अधिक हम ना किंतु वर्तमान लोकसभा मोट सभ्य संख्या 543 अछि एवं ए 543 भितर 530 जन सभ्य राज्य मान निर्वाचित होइतिला बेले 13 जन सभ्य केंद्र शासित अंचल निर्वाचित होइछन्ति। किंतु एठी गोटे प्रसंग भी रही सेठी जेतले 12 जन सभ्यों को जो सभ्य मान को राष्ट्रपति मनोनीत कर राज्यसभा को एठी मध्य व्यवस्था रही जे 2 जन आंग्लो भारतीय सभ्यों को मध्य राष्ट्रपति मनोनयन करि पारिबे। किंतु राष्ट्रपति जो 2 जन सभ्यों को मनोनीत करिवे ता 550 प्लस रे रहिबो काहे कि ना जदि 550 भितरे आंग्लो भारतीय सभ्य 2 जन अछंती तबे आउ निर्वाचन आउ मनोनयन आवश्यकता नाही। जदि 550 भितरे जदि जणे आंग्लो भारतीय सभ्य अछंती तबे राष्ट्रपति आउ जण को आंग्लो भारतीय सभ्य को मनोनीत करिवे। तो जदि केही नाहंती 2 जण जदि अछंती मोटे नाही एवं जणे अछि जण को मनोनयन करिवे। तो एटा सभ्य संख्या सहित एटा मिसी के रहउनी एटा प्लस रे रहउची 550 प्लस 2 अर्थात आमे जेतबे कहउचंती सेतरे ए जो प्लस 2 टा एटा ऑप्शनल होया रहउची यदि अछंती 550 भितर आंग्लो भारतीय सभ्य मनोनयन आवश्यकता नाही यदि नाहंती तबे जतिके नाहंती सेतिके आंग्लो भारतीय सभ्यों को राष्ट्रपति मनोनयन करिवे। ये पुणी 2009 मसीह रे गोटे संविधान संशोधन करा जायतिला 95th अमेंडमेंट एक्ट 2009 रे सेतरे व्यवस्था रखा जायतिला ये प्रोविजन 2020 पर्यंत रहिबो। 2020 टॉपिक हमें 22 को आसिलेनी तेणु वर्तमान एथरे मते संशोधन करा जिवार व्यवस्था सरकार ग्रहण करूछन्ति। ए जो प्रतिनिधि माने रहिचन्ति लोकसभा रे समाने प्रत्यक्ष भाव रे टेरिटोरियल कन्स्टिट्युएंसी रो निर्वाचित होछन्ति। जो पूरा अंचल को लेकी भूखंड को लेकी भारत को 530 कोटी राज्य रे राज्य मान 530 कोटी निर्वाचन मंडली एवं केंद्र शासित अंचल रे 20 कोटी निर्वाचन मंडली भूखंडीय निर्वाचन मंडली बा टेरिटोरियल कन्स्टिट्युएंसी तयारी करा है। ए टेरिटोरियल कन्स्टिट्युएंसी रु प्रत्यक्ष भाव रे निर्वाचित होचंती प्रतिनिधि माने एवं डायरेक्ट इलेक्शन जो करा जाउची प्रत्यक्ष भाव रे करा होची। यदियो इलेक्शन गुडा को हमर 51 मसिहार संवैधानिक आईन द्वारा करा जाउची तथापि प्रत्यक्ष भाव रे एठी निर्वाचन हबो बोली राज्य मान करे सिना रहुतला किंतु यूनियन टेरिटोरी हबा पई व्यवस्था नथिला। ता 1965 मसिया रे यूनियन टेरिटोरीज डायरेक्ट इलेक्शन टू द हाउस ऑफ पीपल एक्ट गुटे तयारी करा गला आईन तयारी करा गला जे केंद्र शासित अंचल रे मध्य राज्य मान भली प्रत्यक्ष निर्वाचन माध्यम रे प्रतिनिधि निर्वाचित हेकी लोकसभा को आसी 1965 मसिया रे आईन बळ रे वर्तमान लोकसभा को यूनियन टेरिटोरी मान मध्य डायरेक्ट इलेक्शन माध्यम रे प्रतिनिधि माने आसुछन। आमे गोटे कंपैरिजन करकी आमे भी आलोचना करि सालेनी वर्तमान पर्यंत एवं ताकू जदि आउ टिके खाली सूचित कर दबा आमे टेबुलर फॉर्म रे रखि दैछंती जे मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट तंगर क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन विषय रे कहिछंती सेगुडा को आमे आलोचना भी करि सालेनी। राज्यसभा रा सभ्य हवा पई भारतीय नागरिक होइथिबो 30 वर्ष ऊर्ध्व वयस्क होइथिबो एवं लोकसभा रा सभ्य हवा पई 25 वर्ष ऊर्ध्व वयस्क होइथिबो एवं से भारत सार्वभौमत्व भारत एकता रक्षा करबा पई मध्य गोटे शपथ पाठ करथिबो अफर्मेशन गोटे एफिडेविट करके से दोथिबो उभय क्षेत्र रे एवं पार्लियामेंट रे व्यवस्था रहिछि रिजर्वेशन पई एवं एठी मध्य जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 माध्यम रे मध्य से विषय सूचना दिया जाइछि। तो पार्लियामेंट पई जो निर्वाचन होछि से निर्वाचन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 1951 मसिया रो प्रतिनिधि निर्वाचन आईन द्वारा जनप्रतिनिधि निर्वाचन आईन द्वारा ता पर सेही नियम अनुसार परिचालित होछि एवं किछि डिस्क्वालिफिकेशन भी रखा हिछि जे एई गुडा को थिले ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 बळरे ताको निर्वाचन रे अंशग्रहण करिवार सुযোগ दिया जबो नाही एवं सेथे हिछि जे जदी गोटे लोक कोनसी राज्य वा केंद्र सरकारनकर कर्मचारी हिसाब रे सरकारनक द्वारा विताड़ित हिछि डिसमिस्ड हिछि तार चाकरी एवं दुर्नीति अपराध रे हिछि बा डिसलॉयलिटी कारण रु अनुगत्य प्रकाश करू नाही करी नाही बोली हिछि तबे से क्षेत्र रे से तार प्रार्थित्व रहिबो नाही निर्वाचन प्रक्रिया एवं गोटे लोक जदी विभिन्न भारत जो संप्रदाय मान मध्य रे एनिमिटी शत्रुता प्रकाश करिवा पई गोटे माध्यम रूपे काम करिछि एवं बहुत ता प्रमाणित होइछि आईन अदालत रे कन्विक्टेड से हिछि खाली अपराध गोटे अभियोग आसिले हबो ही मस्ट बी कन्विक्टेड तेनो ता यदि अभियुक्त
प्रमाणित अभियोगटा प्रमाणित होईछि एवं से अभियुक्त दोषी साब्यस्त होईछि तबे से क्षेत्र रे लांच दवा कारण हो बा विभिन्न संप्रदाय मध्य विभेदता सृष्टि करिवार कारण हो जदि से अभियुक्त दंडित होईछि दोषी साब्यस्त होईछि तबे से क्षेत्र रे ताको दिया जीव नाही माने शासन ए जो निर्वाचन प्रक्रिया रे अंशग्रहण करिवार सुयोग दिया जीव नाही तो 2 वर्ष बा अधिक जे डिटेन्ड है कि प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट रे हम जो रही सरकार आईन रही से जदि दंड पाई जेल दंड पाई कन्विक्टेड होती गोटे ऑफेंस रे एवं जोटा 2 वर्ष अधिक काल पर्यंत से जेल दंड रे भोगी सारी कन्विक्टेड होगी अपराधी साब्यस्त होगी तेज से क्षेत्र में तार अंशग्रहण सुयोग नहीं एवं ये सब गुड़ाक डिस्क्वालिफिकेशन ता रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 द्वारा सूचित होती तेणु लोकसभा राज्यसभा लोकसभा साधारण कार्यकाल 5 वर्ष से राज्यसभा क्षेत्र में कार्यकाल नहीं लोकसभा साधारण कार्यकाल 5 वर्ष ये साधारण शब्द ये व्यवहार कर साधारण कार्यकाल 5 वर्ष अर्थात जदि आवश्यक पड़ा तेरे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मंत्री परिषद परामर्श क्रमे लोकसभा को तार निर्धारित कार्यकाल पूरा पूर्व भांगी दे पारे सानी निर्वाचन घोषणा करें एक कार्यकाल पूर्ण हवा पूर्व भांगी दि जाई द्वितीय जदि जरूरी परिस्थिति भारत में जारी अच्छी से समय लोकसभा कार्यकाल गोटे वर्ष वृद्धि तेणु गोटे जगह वृद्धि गोटे जगह ह्रास तेणु आम साधारण भाव में संवैधानिक दृष्टि विचार कले लोकसभा कार्यकाल 5 वर्ष किंतु ताहाको जरूरी परिस्थिति बेले बढ़ा गोटे वर्ष एवं जदि जरूरी परिस्थिति उठीगला तेरे से क्षेत्र में निर्वाचन 6 मास भितर करने व्यवस्था रही लोकसभा निर्वाचन करने व्यवस्था रही तेणु लोकसभा साधारण कार्यकाल 5 वर्ष किंतु एभली भाव ह्रास एवं वृद्धि तापर आम टेन्योर पार्लियामेंट रे से कथा को स्पष्ट कर राज्यसभा साधारण कार्यकाल किसी नहीं तार सभ्य मान कार्यकाल हूँ 6 वर्ष 2 वर्ष रे 1/3 अवसर नौ किंतु लोकसभा साधारण कार्यकाल वर्षे 5 वर्ष किंतु जरूरी परिस्थिति बेले ताहा वर्षे पर्यंत वृद्धि करा जाई पारुछि आउ इमरजेंसी उठीगला परे जरूरी परिस्थिति उठीगला परे सर्वाधिक 6 मास भितर निर्वाचन हबार आवश्यकता रही एवं चाहिए राष्ट्रपति ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री नेतृत्व में मंत्री परिषद परामर्श क्रमे से लोकसभा को 5 वर्ष पूर्व भंग कर दे पारे तापर आम रखिंट पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस जो सभ्य मैंने निर्वाचित होकर आसवे से किसी स्वतंत्र विशेष अधिकार नदेले कार्य संपादन करें ना जो लोकप्रतिनिधि मैंने आसी लोक प्रतिनिधि रूपे आसी लोक प्रतिनिधित्व करुँच लोक स्वार्थ जगुआली उपस्थापक हिसाब से संरक्षक हिसाब से आसी लोक मानकर जो विकास होची तार माध्यम साजिबा आसी किसी स्वतंत्र प्रिविलेजेस दवा दरकार पार्लियामेंट्री प्रिविलेज व संसदीय विशेषाधिकार एवं ये विशेषाधिकार मध्य स्थान पाई फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन गृह से आलोचना अंशग्रहण करें मत स्वाधीन भाव में पारे एवं से मत को कौन आईन अदालत चैलेंज करहब ना तेणु से गृह जहाँ आलोचना कले स्वाधीन मत प्रकाश कर अधिकार को सब्यस्त कले एवं जो भोट देले से भोट ये सब प्रक्रिया को proceeding in the house बा स्पीचेस इन द हाउस बा भोट कास्टिंग इन द हाउस एगुड़ा को लेकिन कौन से आईन अदालत रे विचार करा जाई परिबो नाही द्वितीय रे समाने जो संसद सभ्य रूपे रही विरुद्ध जब किसी सिविल केसेस थाए देवानी मकदमा विरुद्ध रे थाए तबे से सेशन चलीथिला बेले अधिवेशन चलीथिला बेले अधिवेशन चलीबार 40 दिन पूर्व अधिवेशन चलीबार 40 दिन पर पर्यंत स्पीकर गृह अध्यक्ष बिना अनुमति रे गिरफ करा जाई परिबो नाही तेणु फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट इन सिविल केसेस क्रिमिनल केसेस में सिविल केसेस रे देवानी मकदमा रे 40 दिन गृह अधिवेशन आरंभ होबार 40 दिन पूर्व 40 दिन पर पर्यंत गिरफ करा जाई परिबो नाही बोली मध्य व्यवस्था रही जहाँ फल स्वाधीन कार्यनिर्वाह करि परिबे एवं समान को बाध्य करा जाई परिबो नाही कोर्ट रे कोनसी साक्षी रूपे निजको उपस्थापन करिया पय एग्जाम्पशन फ्रॉम अटेंडिंग ए विटनेस इन ए कोर्ट कोर्ट तो कहि परिबोनी जबरदस्ती करिकि तमे मुकदमा रे साक्षी रूपे एटी उपस्थापित हो तेणु एभली भाव में स्वाधीनता दिया जाइछि जो स्वाधीनता गुड़ी को उपभोग करले से
सांविधानिक भाव में प्रदान कर जनप्रतिनिधि हिसाब से गुरु दायित्व को संपादन करें लोक आस्था भजन हो पारे गणतांत्रिक व्यवस्था प्रतिनिधिमूलक गणतांत्रिक व्यवस्था रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी सफल भाव में कार्यकारी हो पारे आम रखी प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द पार्लियामेंट गृहर अधिवेशन जो मैंने अध्यक्षता करती राज्यसभा जी अध्यक्षता करती सी होती चेयरमैन कहुए अध्यक्ष कहुए एवं सी किए ना सी होती भारत उपराष्ट्रपति द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा राज्यसभा अध्यक्ष रूपे काम करती भारत उपराष्ट्रपति निज पदवी बल एक्स ऑफिशियो चेयरमैन से कहीं निर्वाचित हबार दरकार नहीं whoever is the vice president of India भारत जी उपराष्ट्रपति he becomes the chairman of राज्यसभा तेणु राज्यसभा सभ्य मैंने निजे मध्य जन को उप चेयरमैन उपाध्यक्ष रूपे बाछंती डेप्यूटी चेयरमैन हिसाब से बाछंती आउ चेयरमैन और वाइस चेयरमैन डेप्यूटी चेयरमैन काम होची टू प्रिजाइड ओवर द मीटिंग कंडक्ट द बिजनेस ऑफ द हाउस गृहर अधिवेशन अध्यक्षता करने गृहर जो कार्यावली रही गृहर विभिन्न जो आलोचना रही विधेयक ग्रहण कर प्रक्रिया रही से मुख्य भाव में कार्यनिर्वाह करते परिचालना करती सेमती लोकसभा जी प्रिजाइडिंग ऑफिसर अच्छा स्पीकर बोली तेणु लोकसभा जो वाचस्पति से लोकसभा सभ्य मान द्वारा निर्वाचित होती जड़े उपवाचस्पति निर्वाचित करते गोटे स्वतंत्र व्यवस्था आम रखा जे गृह भांगी जाई पारे लोकसभा सभ्य माने जो कार्यनिर्वाह कर न पारती कि नुआ गृह तैयारी होला पर्यंत नुआ वाचस्पति दायित्व नेला पर्यंत सेतबेला पर्यंत पुराना वाचस्पति निज कार्य रही था तेणु ही रिमेन्स इन ऑफिस टिल द न्यू स्पीकर टेक्स ओवर द चार्ज से नेला पर्यंत ये पुराना वाचस्पति कार्यनिर्वाह करती तेणु गृहर भंग सहित वाचस्पति पदवी चली जावार संभावना नाही एवं ये काम होची जे लोकसभा जो वाचस्पति तो उभय गृह वाचस्पति जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर माने रहिले अध्यक्ष माने रहिले काम निर्वाह कले निज गृह क्षेत्र में किंतु लोकसभा वाचस्पति गोटे स्वतंत्र क्षमता रही जिते जुग्म अधिवेशन बसिबो when there will be sitting of both the house joint session बोली जहाँ को हमें कहउछन जुग्म अधिवेशन बोली कहउछन उभय गृह जेतोले एकाठी बसिबे जुग्म अधिवेशन रे हेबे भारत राष्ट्रपति जुग्म अधिवेशन डाकिथांती तो जुग्म अधिवेशन जेतोले राष्ट्रपति डाकिबे से समय द स्पीकर ऑफ लोकसभा प्रिजाइड्स ये गोटे बहुत कॉम्पिटिटिव परीक्षा निर्वाचन जो गोटे छोट क्वेश्चन जे जॉइंट सेशन को डाके किए जॉइंट सेशन रे अध्यक्षता करे जॉइंट सेशन इज convened by the president of India and joint session is presided over by the speaker of Lok Sabha तेणु राष्ट्र भारत राष्ट्रपति संसद जुग्म अधिवेशन को आह्वान करती एवं भारत जो लोकसभा रही से लोकसभा वाचस्पति जुग्म अधिवेशन अध्यक्षता करते आम पावर्स फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट को जो आलोचना करबा पावर्स फंक्शन आलोचना कला बेले पावर्स को आम केते भाग में विभक्त करछंती लेजिस्लेटिव फाइनेंशियल इलेक्टोरल आउ तार अमेंडमेंट पावर आउ कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव एंती केते भाग में विभक्त करछंती एवं लेजिस्लेटिव पावर होची तार मुख्य काम आईन प्रणयन होची तार मुख्य काम आईन प्रणयन माध्यम रे सी तार गुरु दायित्व संपादन करे जो केंद्र तालिकार 69 गोटी विषय राज्य तालिकार 61 गोटी विषय एवं जुग्म तालिकार 52 गोटी विषय ऊपर आईन प्रणयन करिवार क्षमता तार रही केंद्र तालिका ऊपर संपूर्ण भाव में राज्य तालिका क्षेत्र में विशेष भाव में एवं विशेष क्षेत्र में एवं जुग्म तालिका ऊपर उभयंकर क्षमता रही किंतु जदि केंद्र आईन एवं राज्य आईन परस्पर विरोधी है तेज केंद्र आईन बलवत्तर रही तेणु आईन प्रणयन क्षेत्र में भारत संसद एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही एवं ये बादे जो रेसिडुअरी पावर्स रही भारत में अवशेष क्षमता केंद्र तालिका राज्य तालिका जुग्म तालिका बाद जो क्षमता रही जाए रेसिडुअरी पावर बोली कहा जाए अवशेष क्षमता बोली कहा जाए ये अवशेष क्षमता गुड़िक भारत संसद को दिखाई तो सब गुड़ाक जब आम विश्लेषण करवा केंद्र तालिका जुग्म तालिका राज्य तालिका एवं रेसिडुअरी पावर यह सूचित करुच्ची भारत पार्लियामेंट आईन प्रणयन क्षेत्र में व्यापक क्षमतार अधिकारी तेणु देशर आईन प्रणयन मुख्य दायित्व संसद पाखे रही द्वितीय कथा है फाइनेंशियल फंक्शन जगह कस्टोडियन ऑफ पब्लिक मनी आपण माने जानिछंती जे अमेरिका रे जेतबे स्वाधीनता संग्राम हला अमेरिकार लोक माने प्रतिवाद कले एवं अमेरिकार लोक मानक प्रतिवाद थिला जे गिव अस रिप्रेजेंटेशन will otherwise will not pay tax no taxation without representation no tax स्लोगन तंगर थिला
नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन आम जदि प्रतिनिधित्व सुजोग न दब तेबे आमे कर दबु नाही तेणु जनतांकर अर्थरे सरकार चलुची सरकार रूपक गाड़ी को चलेया पे जो कर आदाय होउची से कर होउची सरकार राजस्वर अर्थकोषर मुख्य आयुध तेणु ये अर्थकोष को आसुवा अर्थ को बाटे आसब एवं से अर्थ को भाव में विभिन्न उन्नयनमूलक योजना खर्च हम आपको तैयारी कर दायित्व आपको गृहित कर दायित्व आ नियंत्रण जारी कर दायित्व हूँ लोक प्रतिनिधि मान गठित संसद तेणु प्रति वर्ष पार्लियामेंट बजेट को अनुमोदन करे आलोचना करे अनुमोदन करे एवं बजेट गृहीत हो सारा बजेट खाली गृहीत हो गले किसी मूल्य नहीं आपण मैंने देखिथिबे टीवी माध्यम रे सुनुथिबे जे बजेट गृहीत होबार परदिन गोटे एप्रोप्रिएशन बिल आसे एवं एप्रोप्रिएशन बिल बा व्यय बराद बिल गृहीत नहला पर्यंत बजेट रो मूल्य किछि नाही बजेट रो कार्यकारिता नाही तेणु बजेट को गृहीत करबा एवं व्यय मंजूरी बिल बा एप्रोप्रिएशन बिल को एक्ट रे परिणत करबा यदि लोक जदि पार्लियामेंट न करे तो देशर आर्थिक अवस्था सुचारू रूपे परिचालना हवा प्रायतः संभवपर नुहे तो अर्थ आसीबा अर्थ जीवा ए सब विषय संसदर क्षमता परिसर गुप्त अटे सेमती इलेक्टोरल फंक्शन भितर आमे रखिछंती जे भारतर राष्ट्रपति भारतर उपराष्ट्रपति समान को निर्वाचन करबा क्षेत्र रे संसदर निर्वाचित सभ्य माने राष्ट्रपति क्षेत्र रे निर्वाचित सभ्य माने एवं उपराष्ट्रपति क्षेत्र रे उभय सभ्य माने निर्वाचित एवं मनोनीत प्रत्येक सभ्य से अंशग्रहण सुविधा पाई सेमती राज्यसभा सभ्य माने निज मध्य जन को डेप्यूटी स्पीकर डेप्यूटी चेयरमैन हिसाब से निर्वाचित करती एवं लोकसभा सभ्य माने निज मध्य जन को स्पीकर एवं जन को डेप्यूटी स्पीकर बाचस्पति एवं उपबाचस्पति रूपे निर्वाचित करते पावर ऑफ रिमूवल आम जानी बहुत गुरुत्वपूर्ण प्रसंग एटा जे भारतर राष्ट्रपति भारतर जो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय तार जो विचारपति माने रहिले तांकु जो प्रक्रिया रे तांका पदवी पदच्युत करा जाए ताको इम्पीचमेंट बोली कहा जाए महाभियोग बोली कहा जाए पदच्युत रिमूवल साधारण भाव में कहले दिस इज रिमूवल बहिष्कार पदच्युति किंतु से पदच्युति प्रक्रिया को महाभियोग बा इम्पीचमेंट बोली कहा जाय थाए एवं इम्पीचमेंट करिवार दायित्व होची संसद तेणु संसद रे राष्ट्रपति विरुद्ध रे एवं जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट विरुद्ध रे संविधान को न मानिबा अभियोग रे अध्यक्षता कारणरू समान विरुद्ध रे अभियोग आसीबो से अभियोग रो विचार करा जिवो गोटे गृह आनिबो एवं अन्य गृह रे ताको विचार करा जिवो ई परे यदि ताहा गृहीत हला तबे इम्पीचमेंट मोशन गृहीत हला महाभियोग प्रस्ताव गृहीत हला एवं संपृक्त पदाधिकारी पदच्युत हेबाको बाध्य बा पदच्युत होइथांती तो रिमूवल क्षेत्र रे मध्य तांकर क्षमता तांकर दायित्व पार्लियामेंट रो रहिछि अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान को संशोधन करियो संविधान गोटे निर्दिष्ट समय प्रणीत होईछि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली प्रणयन करिछि किंतु सेही संविधान एते वर्ष हला कार्यक्षम रहिछि सफल भाव रे तार कार्य करूछि तार कारण होउछि जे हमर परिस्थिति परिवेश अनुଯାयी जेते बेले जहा परिवर्तन दरकार पडुछि आमे सेते संशोधन आनुछि तेणु ताको एडाप्टेबल करूछंती तो इंग्लिश रे एडीओपीटी एडीएपीटी दी शब्द अछि एडीओपीटी अडॉप्ट और एडीएपीटी अडॉप्ट अडॉप्ट अर्थ हला परिवर्तित परिस्थिति सहित खाप होइके चलीबा होछि अडॉप्टेबिलिटी तो भारतीय संविधान को अडॉप्टेबिलिटी प्रदान करिछि पार्लियामेंट परिस्थिति जो परिवर्तन होछि आवश्यकता रे लोकंगर परिवर्तन होछि समयर चाप समयर प्रभाव अन्य भिन्न भाव रे अनुभूत होछि तो सेठी संविधान संशोधन दायित्व केवल दिया है पार्लियामेंट को प्रश्न आसीबो काहे कि पार्लियामेंट को दिया गला काहे कि न दिया गला एग्जीक्यूटिव जुडिशियरी को तो देथिले बहुत भलो होइतांता ना काहे कि दिया गला ना संविधान तयारी हेछि लोक मान को पई संविधान तयारी जो संशोधन हबो लोक प्रतिनिधि मान को नै गठित संसद जे लोक मान को मत को प्रकाश करिवो प्रतिफलन करिवो लोक मान को स्वार्थर जे जगवाड़ी सेही लोक प्रतिनिधि माने ही संविधान को संशोधन करिवे तेणु संविधान संशोधन करिवार प्रक्रिया व्यवस्थापक सभा व्यतीत अन्य काहको दबा उचित होई नथांता किंतु पार्लियामेंट ये संविधान संशोधन करा बेले बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान मौलिक गठन को परिवर्तन करि पारिबो नाही बोली केशवानंद भारती मकदमा ठारू सुप्रीम कोर्ट निर्धारण करिसेंती बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान जो मौलिक ढांचा रहिछि तो संघीय व्यवस्था ही पारे से जो धर्मनिरपेक्षता ही पारे बा हमर मौलिक अधिकार ही पारे से संसदीय व्यवस्था ही पारे से बेसिक स्ट्रक्चर को कदापि आक्रमण करि पारिबो नाही संविधान संशोधन माध्यम रे बोली व्यवस्था रहिछि कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव भारतीय
पार्लियामेंट रो गोटे गुरुत्वपूर्ण काम बा पार्लियामेंटरी व्यवस्था जो आमे मूलरू आलोचना कला बेले आइ लेछंती जे executive remains responsible to the parliament, particularly to the lower house of the legislature, that is Lok Sabha. Lok Sabha निकटरे संसदर निम्न सदन निकटरे वास्तव कार्यपालिका प्रधानमंत्री नेतृत्व में मंत्री परिषद से दायी रही एवं ए दायी रहिबार प्रक्रियाटाको आमे कलेक्टिव रेस्पोंसिबिलिटी बोली कहउछंती सामूहिक दायित्व नीति बोली कहउछंती सामूहिक दायित्व कलेक्टिव रेस्पोंसिबिलिटी होची इज एन इंपोर्टेंट फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कलेक्टिव सिक्योरिटी ए कलेक्टिव रेस्पोंसिबिलिटी सामूहिक दायित्वशीलता collective responsibility किए कहा पाखरे collectively responsible now the council of minister headed by the prime minister remains collectively responsible अर्थात सामूहिक भाबरे जणे मंत्री भूल कले मध्य समग्र मंत्री मंडल व्यवस्थापक सभा निकट रे उत्तरदायी अटंती तने जनकर भूल पई ए सामूहिक भाबरे दलगत भाबरे समस्त सामूहिक भाबरे they are the ministers are the parts of the same parts with the same figure एक प्रकार पर थिबा पक्षी बोली समाने गृहीत ही थांती तनो समाने दे अडॉप्ट द पॉलिसी ऑफ स्विमिंग एंड सिंकिंग टुगेदर एकाठी पहरिबा आ एकाठी बुडी जीवा स्विम करिबे जदी पहरंतु बंचिबा एकाठी बंचिबा स्विम करिबा पहरिबा बा बुडी जीवा जदी जणे मंत्री भूल कला समग्र मंत्री मंडल जो समालोचित होउची सेति पय मंत्री मंडल सामूहिक भाबरे दायी खसी जीवे नाही के जे सी परिची से तार बुझिबो नाही मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रेस्पोंसिबल the council of minister headed by the prime minister that is collectively responsible to the Lok Sabha particularly and parliament in general केमिति पार्लियामेंट कंट्रोल करूची कार्यपालिका को ना पार्लियामेंट कंट्रोल करिवार बहुत बाट रहिची व्यवस्थापक सभा कंट्रोल करिवार बहुत बाट रहिची क्वेश्चन आवर माध्यम रे जीरो और माध्यम रे गृह रे आमे जत खबर काज रे पढंती जत विधानसभा व्यवस्थापक सभा राज्य रे आरंभ हुए अधिवेशन सेतबळे प्रश्न काल एवं शून्य काल एमति शब्द गुडी आसे प्रश्न काल रे सभ्य माने प्रश्न पचारंती सरकार को सेतरे विभिन्न प्रकार प्रश्न रहिची तारका चिन्हित प्रश्न अण तारका चिन्हित प्रश्न तनो ई सब विभिन्न प्रकार प्रश्न माध्यम रे जीरो और जे कोनसी प्रश्न उत्थापन करा जाय परिबो प्रतिदिन घंटा जीरो और रखा जाय थाए एवं ता छडा कॉल अटेंशन नोटिस बा मोशन ध्यान आकर्षणकारी प्रस्ताव एडजर्नमेंट मोशन बा मुलतवी प्रस्ताव एमती माध्यम रे सरकार को नियंत्रण करिया पाए कार्यपालिका को नियंत्रण करिया पाए व्यवस्थापक सभा निकट अनेक माध्यम रहिछि एवं एई माध्यम गुडी को ठारो बहुत गुरुत्वपूर्ण गोटे माध्यम होछि नो कॉन्फिडेंस मोशन अनास्था प्रस्ताव यदि कार्यपालिका विरुद्ध मंत्रिमंडल विरुद्ध प्रधानमंत्री नेतृत्व थिबा मंत्रिमंडल विरुद्ध यदि अनास्था प्रस्ताव गृहीत होला लोकसभा रे तबे मंत्रिमंडल इस्तीफा देबाको बाध्य तो मंत्रिमंडल रो कोनोसी निर्दिष्ट कार्यकाल नाही प्रधानमंत्री निर्दिष्ट कार्यकाल नाही as long as they enjoy the majority confidence of Lok Sabha they will be on the throne of power जेतबळ पर्यंत समानक पछरे संख्याधिक समर्थन रहिछि लोकसभा रो समाने सेतबळ पर्यंत निज पदवी रे रहिबे तो नो कॉन्फिडेंस मोशन भलिया गोटे बहुत अमोघ अस्त्रता पाखरे रहिछि जहा माध्यम रे कार्यपालिका को नियंत्रण समाने करूछन्ति लोकसभा जो स्वतंत्र पावर रहिछि हमें लोकसभा राज्यसभा क्षमता को बा संपर्क को आरि माध्यम रे तुलना करिसंती जे लोकसभा रे प्रथमे मनी बिलटी बा अर्थ विधेयकटी आगत करि हो राज्यसभा रे आगत करि हो नै राज्यसभा रो मनी बिल क्षेत्र रे अर्थ बिल क्षेत्र रे बहुत सीमित क्षमता रहिछि राज्यसभा मात्र 14 दिन विलंब घटेबा व्यतीत अर्थ विधेयक क्षेत्र रे प्राय क्षमता उपभोग करे नाही किंतु जेतरा ऑर्डिनरी बिल रो प्रश्न आसुची आमे विधेयक को जेतरा दुई भाग रे विभक्त करचंती सेतरा दुई भाग भितरु जेता अर्थ विधेयक से क्षेत्र रे राज्यसभा रा क्षमता सीमित सेठी आगत करि हो नाही मात्र 14 दिन विलंब घटबा व्यतीत विशेष क्षमता तार नाही किंतु लोकसभा रा विशेष क्षमता से क्षेत्र रे रहिछि सेमती जेतले ऑर्डिनरी बिल आसुची जोडा अण अर्थ विधेयक आसुची साधारण विधेयक आसुची से क्षेत्र रे उभय लोकसभा राज्यसभा समान क्षमतार अधिकारी हेले मध्य वास्तवता दृष्टिकोण विश्लेषण कले जदि उभय गृह मध्य मत विभेदता आसिला तेबे लोकसभा राज्यसभा गोटे मिलित अधिवेशन घटिबो जुग्म अधिवेशन में टिके पूर्व नेले जुग्म अधिवेशन बसिबो जुग्म अधिवेशन राष्ट्रपति डाकिबे एवं लोकसभा वाचस्पति सेठी अध्यक्षता करिवे किंतु लोकसभा सभ्य संख्या राज्यसभा सभ्य संख्यार डबल तार द्विगुण सभ्य संख्या एठी 250 हला को से 550 होछन तो 250 550 भितरे जेतले जुग्म अधिवेशन घटिबो कहार मत रहिबो कहार सेठी मतटा बलवत्तर रहिबो ना लोकसभा सभ्य मानकर मतटा बलवत्तर रहिबो
ତେଣୁ ସାଧାରଣ ବିଧେୟକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଉଭୟଙ୍କର ସମାନ କ୍ଷମତା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଯୁଗ୍ମ କୌଣସି ମତ ବିଭେଦତା ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଗଲା କୌଣସି ଆଇନକୁ ଗୃହୀତ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ତେବେ ଯୋଉ ଯୁଗ୍ମ ଅଧିବେଶନ ଡକାଯାଉଛି ସେ ଯୁଗ୍ମ ଅଧିବେଶନରେ ଲୋକସଭାର ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରାଜ୍ୟସଭାର ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଠାରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥିବାରୁ ଲୋକସଭାର ମତ ବଳବତ୍ତର ରହୁଛି। ତୃତୀୟ କଥା, ଯେତେବେଳେ ଲୋକସଭା ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟସଭାର ପ୍ରାୟ ବିଶେଷ କ୍ଷମତା ନାହିଁ। ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ କରିବାର କ୍ଷମତା ଲୋକସଭାର, ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ଲୋକସଭା ନିକଟରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହୁଛି କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ସେଠି ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟସଭା ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱର ସୁଯୋଗ ଦଉଛି, ଲୋକସଭା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱର ସୁଯୋଗ ଦଉଛି, ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ସେଠି ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଲୋକସଭା ନିକଟରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହୁଛି ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟସଭାର ସେଠି ପ୍ରାୟ ବିଶେଷ ଭୂମିକା ନାହିଁ। ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ କରିବା ବା ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ଦାୟିତ୍ୱଶୀଳତାକୁ ଅତି ତୀକ୍ଷ୍ଣ କରାଇବା ବା ତାକୁ ଦାୟିତ୍ୱଶୀଳତାକୁ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ରାଜ୍ୟସଭା ଅପେକ୍ଷା ଲୋକସଭାର ସେଠି ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ଅଧିକ। ତେଣୁ ଇଏ ଲୋକସଭା ରାଜ୍ୟସଭା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ଲୋକସଭାର ବିଶେଷ କ୍ଷମତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ସୂଚନା ଦେଲେ। ଏବଂ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ ଆଲୋଚନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ସଂସଦ ସହିତ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ନା ଆମେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ସଂସଦର ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ହିସାବରେ ନେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଥମରୁ ଏବଂ ଆମେ ସୂଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସଂସଦର ଅଧିବେଶନ ଆହ୍ୱାନ କରିବେ, ଅଧିବେଶନକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବେ ଏବଂ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଲୋକସଭାକୁ ତାର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକସଭାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର କ୍ଷମତା ରହିଛି ଅଧିବେଶନ ଡାକିବା, ଅଧିବେଶନ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା, ଭଙ୍ଗ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଗୋଟେ ବିଲ୍ ତାହା ଆଇନରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ସ୍ୱୀକୃତି ଦରକାର, ବିନା ସ୍ୱୀକୃତିରେ ତାହା ଆଇନରେ ପରିଣତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେମିତି ଭାବରେ ଯଦି ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭାର ଅଧିବେଶନ ନାହିଁ, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ଅଧିବେଶନ ବସିନି, ହଠାତ୍ ଦରକାର ପଡ଼ିଲା ଗୋଟେ ଆଇନ ତିଆରି କରିବା, ତାକୁ ଅର୍ଡିନାନ୍ସ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାନ୍ତି, ଅଧ୍ୟାଦେଶ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଅଧ୍ୟାଦେଶ ଜାରି କରିବାର କ୍ଷମତା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସଂସଦ ଯେତେବେଳେ ବସିବ ସେ ଅଧିବେଶନକୁ ସେ ସଂସଦ ବସି ସାରିଲା ପରେ ସେ ଅଧ୍ୟାଦେଶକୁ ଯଦି ଅନୁମୋଦନ ନ କରିବ ତାହା ବାସ୍ତବ ବା ସ୍ଥାୟୀ ଆଇନ ରୂପେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ କାମଚଳା ଆଇନ ରୂପେ ଅଧ୍ୟାଦେଶ ଜାରି କରିବା ପାଇଁ ଆଇନ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧ୍ୟାଦେଶର ଭୂମିକା ବି ରହିଛି। ତେଣୁ ଅଧ୍ୟାଦେଶ ଜାରି କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ରହିଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତାକୁ ଜାରି କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ 6 ମାସ 6 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ତାହା ସଂସଦ ଦ୍ୱାରା ଗୃହୀତ ହେଲେ ତାହା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଆଇନ ରୂପେ ରହିବ। ଆଇନ ତିଆରି କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ପ୍ରୋସିଡିଓର କୋଉଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଆଇନଟେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ନା ଆଇନ ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ବିଲ୍ ବା ବିଧେୟକ ଆସୁଛି ଏବଂ ସେ ବିଧେୟକଟି ଗୃହରେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲା ବେଳେ ତାହା ମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ସରକାରୀ ବିଧେୟକ, ଯଦି ତାହା ସାଧାରଣ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସଭ୍ୟ ତାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରାଇଭେଟ ମେମ୍ବର ବିଲ୍ ବା ଘରୋଇ ବିଲ୍ ବୋଲି ତାକୁ ବିଧେୟକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବିଲ୍ ଆସୁଛି ସେ ବିଲ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ନେଲେ ଅର୍ଥ ବିଧେୟକ ଆଉ ଅଣ ଅର୍ଥ ବିଧେୟକ। ଯଦି ତାହା ଅର୍ଥ ବିଧେୟକ ତେବେ ତାହା ଲୋକସଭାରେ ପ୍ରଥମେ ଆଗତ ହେବ, ଯଦି ତାହା ଅଣ ଅର୍ଥ ବିଧେୟକ ବା ଅର୍ଡିନାରୀ ବିଲ୍ ତାହା ଯେକୌଣସି ଗୃହରେ ପ୍ରଥମେ ଆଗତ କରିହେବ। ଏ ଗୃହରେ ଗୃହୀତ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆର ଗୃହକୁ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଯେକୌଣସି ଗୃହରେ ଆଗତ କରିହେବ ଅର୍ଡିନାରୀ ବିଲ୍କୁ, ସାଧାରଣ ବିଧେୟକକୁ, ଅଣ ଅର୍ଥ ବିଧେୟକକୁ, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ବିଧେୟକ କେବଳ ପ୍ରଥମେ ଲୋକସଭାରେ ହିଁ ଆଗତ କରାଯିବ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବିଲ୍ ପ୍ରଥମ ତାର ଉପସ୍ଥାପନ କରାହଉଛି ଫର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜରେ, ସେତେବେଳେ ବିଲ୍ଟାର ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଇଥାଏ, ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ରେ ତାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥାଏ, ପଢାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସେଥିରେ ଏ ବିଲ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ, କ'ଣ ପାଇଁ ଏହାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସେଠି ଯୋଉ କେବଳ ଆଲୋଚନାର ଆରମ୍ଭ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ତାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଏ ଫର୍ଷ୍ଟ ରିଡିଂ ଅଫ ଦି ବିଲ୍ ପରେ ବିଲ୍ଟାକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନକୁ ଏବଂ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନରେ ବିଭିନ୍ନ ସିଲେକ୍ଟ କମିଟି ସବୁ ରହିଛି, ଜଏଣ୍ଟ କମିଟି ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଉଭୟ ଗୃହର, ଯୋଉଠି ସେଠି ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ତାହା ତର୍ଜମା ହୁଏ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟୟନରେ ଖାଲି ବିଲ୍ଟି ସବୁ ସଭ୍ୟଙ୍କ ଜାଣତ ପାଇଁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଦିଆଗଲା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଜ୍ଞାତ ସାରରେ ତାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଦିଆଗଲା, ସେଥିରୁ ତଥ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସାର୍କୁଲେସନ ତାକୁ କରିଦିଆଗଲା ଏବଂ ତାହା ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନରେ ତାହା ବିଭିନ୍ନ କମିଟିକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କମିଟି ଯେତେବେଳେ କମିଟି ତାର ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛି, କମିଟି ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ତିଆରି କରିକି ଗୃହରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି ତୃତୀୟ ସୋପାନରେ ଏବଂ ତୃତୀୟ ସୋପାନରେ ଥାର୍ଡ ଷ୍ଟେଜରେ ବିଲ୍ଟି ଗୃହୀତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଗୃହରେ ଗୃହୀତ ହେଇପାରେ, ତାହା ସଂଶୋଧିତ ହେଇପାରେ ବା ତାହା ମଧ୍ୟ ଗୃହ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିପାରେ, ତାହା ଆଲୋଚନା ହେବ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ସିଲେକ୍ଟ କମିଟିର ରିପୋର୍ଟ ବି ଆଲୋଚନା ହେବ, ସଂଶୋଧନ ପ୍ରସ୍ତାବ ବି ଆସିବ, ବିଶ୍ଳେଷଣ ପରେ ଯଦି ଗୃହ ତାକୁ ଅନୁମୋଦନ କଲା ଭୋଟରେ ତେବେ ଗୋଟିଏ ଗୃହର ଅନୁମୋଦନ ପରେ ତାହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୃହକୁ ଯିବ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୃହରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏହି ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟୟନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟୟନ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟୟନ ବା ପ୍ରଥମ ସୋପାନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନ, ତୃତୀୟ ସୋପାନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ସେଠି ମଧ୍ୟ ଭୋଟ ନିଆଯିବ ଏବଂ
तेणु ये दुईटा जाक गृह आलोचना हो सारा गृहीत हो सारा बिलटी राष्ट्रपति पाखक जाए और राष्ट्रपति से स्वाक्षर न कले आईन में परिणत हो पारे ना। तेणु विथ द सिग्नेचर ऑफ द स्पीकर लोकसभा बाचस्पति दस्तखत करके राष्ट्रपति पठाती, राष्ट्रपति से दस्तखत करने को बाध्य रुहति, राष्ट्रपति से गोटे भिटो पावर रही, स्वतंत्र क्षमता रही आम कार्यपालिका आलोचना कला व्यापक भाव में नवा। तेणु राष्ट्रपति भिटो क्षमता रही, चाहिए से दस्तखत करेंगे ना फेरई दे पारे पुणी आउ थे आलोचना आउ थे विश्लेषण आउ थे मूल्यांकन फेरिले राष्ट्रपति से दस्तखत करने को प्रायतः बाध्य। तेणु नूतन जो 44तम संविधान संशोधन परवर्ती अवस्था वर्तमान राष्ट्रपति प्रायतः बाध्य जो फेरी आसूची पुणी आउ थे संसद द्वारा अनुमोदित होकर फेरी आसूची आउ राष्ट्रपति से मत को स्थगित रखिपारे ना, स्वाक्षर को स्थगित रखिपारे ना। एवं जो मनी बिल क्षेत्र में राष्ट्रपति मना करें ना दस्तखत करने कहीं ना मनी बिल उपस्थापन पूर्व राष्ट्रपति पूर्व अनुमति दे था, प्रायर कनसेंट राष्ट्रपति निया थाए। तेणु आर्टिकल 110 जो व्यवस्था मनी बिल संपर्क में रही 110 धारा से मनी बिलटा राष्ट्रपति जेहेतु पूर्व स्वीकृति नहीं कि उपस्थापन करा निकट में लोकसभा राज्यसभा द्वारा गृहीत होगी मनी बिल उपस्थापित हुए, राष्ट्रपति मना कर पारती ना दस्तखत करने। विभिन्न पार्लियामेंट्री कमिटी रही ए क्षेत्र में साहाय्य करने से कमिटी भितर किसी स्थायी कमिटी रही, किसी अस्थायी कमिटी रही, स्टैंडिंग कमिटी एवं किसी एडहॉक कमिटी बा अस्थायी कमिटी। स्टैंडिंग कमिटी स्थायी भाव में रही है, एडहॉक कमिटी गुड़िक गोटे निर्दिष्ट उद्देश्य तैयारी करा जाए और से काम सरीगला से एडहॉक कमिटी तार स्थिति हराए। एवं जो स्थायी कमिटी गुड़िक रही पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, एस्टिमेट कमिटी और कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग गुरुत्वपूर्ण। ये पब्लिक अकाउंट्स कमिटी जो हिसाब रक्षा परिवार जो साधारण हिसाब रक्षक समिति से 22 जन सदस्य रही, लोकसभा 15 जन और 7 जन राज्यसभा सदस्य रही। कमिटर काम हूँ जो सीएजी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल भारत में अच्छा से जो रिपोर्ट दिखती प्रति वर्ष से रिपोर्ट को आलोचना करने विश्लेषण करने से संपर्क में गृह तथ्य उपस्थापन करने। एस्टिमेट कमिटी से मूल्यांकन कर जो समिति रही आमर बजेट विभिन्न प्लान प्रोजेक्ट को एस्टिमेट करें, प्लान एक्सपेंडिचर को एस्टिमेट करें। 30 जन सभ्य रही, 30 जन जाक सभ्य लोकसभा रही था। जेहेतु अर्थ क्षेत्र में राज्यसभा क्षमता टी सीमित लोकसभा तुलन में कम, तेणु ऑल द 30 मेंबर्स इन द एस्टिमेट कमिटी दे बिलोंग टू लोकसभा। कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग से जिते सरकारी उद्योग रही से संपर्क में हिसाब से कार्यधारा संपर्क में आलोचना करने गोटे कमिटी रही, 22 जन सभ्य रही, लोकसभा 15 जन और राज्यसभा 7 जन। एवं ता व्यतीत गोटे डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटी रही जो 24टा डिपार्टमेंट कमिटी रही काम करुच्ची, 16टा लोकसभा सभ्य रही और 8 जन राज्यसभा सभ्य रही। ये सब पर आम जो पार्लियामेंट विषय आलोचना कर सारे आम स्टेट लेजिस्लेचर जदि आपण सिलेबस व्यापक भाव में आलोचना करा जाए ना, स्थान पाइनि सिलेबस भीतर व्यापक भाव में तथापि सूचना विषय दि जाइथिबारु आमे कहि परिबा जे टिके से संपर्क में आमे विचार को नबा जे राज्य मानकर मध्य गोटे व्यवस्थापक सभा रही, राज्यपाल एवं राज्य व्यवस्थापक सभा एवं राज्य व्यवस्थापक परिषद को नहीं गठित और राज्य व्यवस्थापक परिषद सबु राज्य में नहीं, सबु राज्य में प्राय व्यवस्थापक सभा रही और व्यवस्थापक परिषद तैयारी करने राज्य विधानसभा यदि गोटे प्रस्ताव पठाए केंद्र को एवं केंद्र ताको संसद अनुमोदन करे तबे राज्य रे व्यवस्थापक सभा तैयारी हो पारिबो। एवं ओडिसा रे प्रसंग वर्तमान जारी रही, भारत अल्प किसी राज्य रे व्यवस्थापक सभा अच्छी किसी रे थिला, व्यवस्थापक जो व्यवस्थापक परिषद तार उच्छेद मध्य किसी राज्य रे घटिछि। तेणु सेठी केंद्र रे संसद जो भाव में काम करुच्ची राज्य रे राज्य व्यवस्थापक सभा गुड़िक मध्य से भाव में कार्य संपादन करुछंती। सबू को आलोचना करके विश्लेषण करके आमे कहि परिबा जे से केंद्र व्यवस्थापिका हो बा राज्य व्यवस्थापिका हो ताहार मुख्य काम होची लोक मान को प्रतिनिधित्व ठीक भाव में प्रदान करबा, लोक अनुभव करबो जे शासन प्रक्रिया रे मोर अंशग्रहण रहिछि। प्रतिनिधि माने निर्वाचित लोक मान को द्वारा होचंती, परोक्ष भाव में लोक प्रतिनिधित्व एठी रहउछि जे समान अंशग्रहण करूचंती, किंतु परोक्ष जो प्रतिनिधिमूलक गणतंत्र रो सफलता ए व्यवस्थापक सभार सफल कार्यकारिता उपरे। तब आज आलोचना को ये आम रखा यह हूँ मिनी नेशन, पार्लियामेंट हूँ गोटे मिनी नेशन और ये मिनी नेशन प्रतिनिधि माने गुरु दायित्व संपादन कला बेले लोक माने दायित्व को भूली जावा उचित नहीं, जहाँ फल भारत गणतंत्र जो संभावना अनेक संभावना रखी बहुत परिमाण पूर्ण हो पारे।
ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ।